हेलो और ग्रामर सीखने के इस नए वजाहती प्रोग्राम में खुश आमदीद। अच्छा, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो अंग्रेजी जुबान की बिल्कुल बुनियादी सीढ़ी है। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, जिसे उर्दू में फेले हाल मुतलक भी कहते हैं, इतने सादा अंदाज में समझेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप पहली बार अंग्रेजी सीख रहे हैं तो यकीन माने ये वो सबसे पहला और मजबूत कदम है जो आपके लिए आगे का सारा रास्ता हमवार कर देगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा रोड मैप क्या होगा। इसे हमने 5 बहुत ही आसान हिस्सों में बांटा है। पहला है तारुफ, फिर हम देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कब करना है। तीसरे नंबर पर हम जुमले की साख्त या फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। चौथे हिस्से में कुछ सुनहरी उसूल होंगे और आखिर में सब कुछ समेटने के लिए एक ज़बरदस्त सा खुलासा होगा। बहुत ही आसान है ना? तो चलें बिना किसी ताखीर के बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, यानी तारुफ। देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस महज चंद ग्रामर के उसूलों का नाम नहीं है। ये दरअसल एक ऐसा ज़माना है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की, हमारी डेली लाइफ की बिल्कुल सच्ची अक्कासी करता है। हम रोज़ाना क्या करते हैं, हमारा मामूल क्या है, बस इसी सब को बयान करने का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर आपने इसे समझ लिया तो समझे आपने अंग्रेज़ी बोलने की बुनियाद रख दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसे अमली तौर पर इस्तेमाल कब करें। ये हमारा दूसरा हिस्सा है। तो इस टेंस के 3 सबसे बड़े और अहम इस्तेमाल हैं। पहला, आपके रोज़मर्रा के मामूलात या डेली रूटीन्स, यानी वो काम जो आप सुबह उठने से लेकर रात सोने तक रोज़ाना करते हैं। दूसरा इस्तेमाल है हमारी आदात या हैबिट्स, वो चीज़ें जो हमारी शख्सियत का मुस्तकिल हिस्सा बन चुकी हैं। और तीसरा, आम सच्चाइयाँ, जिन्हें हम जनरल ट्रुथ्स कहते हैं, यानी वो हक़ाइक़ जो कभी नहीं बदलते, जैसे सूरज का मशरिक़ से निकलना। ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारी ज़िंदगी का पूरा खाका बनाती हैं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, तीसरा हिस्सा, यानी जुमले की साख्त। मुस्बत जुमले बनाना बिल्कुल बच्चों के ब्लॉक्स जोड़ने जैसा है। ये एक इंतहाई साधा 3 कदमों का फॉर्मूला है। सबसे पहले स्टेप 1 में हम रखते हैं सब्जेक्ट को, यानी काम करने वाले को। फिर स्टेप 2 में आती है वर्ब की पहली शक्ल, जिसे हम मुख्तसरन V1 कहते हैं। और आखिर में स्टेप 3 में हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, यानी जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। बस जुमला तैयार है ना? बिल्कुल आसान। और यहाँ एक बात जो आपने पल्ले बांध लेनी है, हमेशा, जी हाँ हमेशा, वर्ब की पहली शक्ल यानी V1 इस्तेमाल करनी है। ग्रामर सीखते वक्त लोग अक्सर उलझा जाते हैं कि कौन सी फॉर्म लगाएं, लेकिन यहाँ आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वर्ब अपनी बिल्कुल असल हालत में रहेगा। यही इस पूरे टेंस का सबसे मजबूत और अहम नुक्ता है। चलें जी, अब हम अपने चौथे और सबसे अहम हिस्से की तरफ आ गए हैं, यानी हमारे सुनहरी उसूल। अब यहाँ ज़रा गौर कीजिएगा, क्योंकि हम 2 बहुत ही ख़ास उसूलों का मुवाजना करने वाले हैं। पहला उसूल कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या कोई भी जमा नाम है तो वर्ब की सिर्फ और सिर्फ पहली शक्ल यानी V1 इस्तेमाल होगी। कुछ भी फालतू नहीं लगाना। लेकिन दूसरी तरफ है हमारा सुनहरी उसूल। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई अकेला यानी वाहिद नाम हो तो हम V1 के साथ S या ES का इजाफा कर देते हैं। इस छोटे से फर्क को समझना आपकी इंग्लिश को बिल्कुल परफेक्ट बना देगा। आए पहले उसूल की कुछ अमली मिसालें देखते हैं, जैसे आई प्ले क्रिकेट, जिसका मतलब है मैं क्रिकेट खेलता हूं। और एक और मिसाल देखें, दे वॉच टीवी, यानी वो टीवी देखते हैं। क्या आपने एक चीज नोट की? सब्जेक्ट आए और दे के फौरन बाद हमने प्ले और वॉच इस्तेमाल किया है। वर्ब के साथ कोई भी लफ्ज इजाफी नहीं जुड़ा हुआ। ये 100% अपनी असल और पहली शक्ल में मौजूद हैं। और अब बारी है इस जबरदस्त से सुनहरी उसूल की, जिसका हमने अभी जिक्र किया। ही, शी, इट या वाहिद नाम के साथ हमेशा एस या ES का इजाफा करें। यकीन करें, ये एक ऐसा ज़बरदस्त राज है जो शुरुआत करने वालों को फ़ौरन एक माहिर की तरह बोलना सिखा देता है। अक्सर लोग रवानी में इस एस या ES को भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप इसे अपनी आदत बना लें तो आपकी ग्रामर कभी गलत नहीं हो सकती। अब ज़रा इस उसूल का कमाल इन मिसालों में देखें। शी रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ती है। यहाँ हमने रीड के साथ S लगा दिया है। फिर ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। यहाँ भी प्ले के साथ S का इजाफा है। और इट रन्स फास्ट, ये तेज दौड़ता है। यहाँ रन के साथ S जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे सब्जेक्ट्स यानी शी, ही और इट वाहिद हैं, तो वर्ब के आखिर में ये छोटी सी तब्दीली करना बिल्कुल लाजमी है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, यानी आज की तमाम बातों का खुलासा। तो जल्दी से आज की गुफ्तगू को समेट लेते हैं ताकि ये आपके जहन में पक्का हो जाए। याद रखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की कहानी सुनाता है।
اس کا سب سے بڑا فارمولا یہ ہے کہ سبجیکٹ کے فوراً بعد آپ نے ورب کی پہلی شکل یعنی V1 لگانی ہے۔ اور ہاں، وہ سنہری بات بالکل مت بھولیے گا کہ اگر سبجیکٹ ہی، شی، اٹ یا کوئی واحد نام ہو تو ورب میں ایس یا ای ایس ضرور لازمی شامل کرنا ہے۔ تو جناب، اب ہم اس نشست کے اختتام پر ہیں، لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو سوچنے کے لیے ایک چھوٹی سی مشق دے رہا ہوں۔ آپ کی روزمرہ زندگی کی ایسی کون سی عادت یا سچائی ہے جسے آپ اس نئے سیکھے ہوئے V1 فارمولے کے ذریعے بتا سکتے ہیں؟ ذرا سوچیں اور اپنے ذہن میں اس کا ایک چھوٹا سا انگریزی جملہ بنانے کی کوشش کریں۔ آج کے اس وضاحتی پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ، اور اپنی اس سیکھنے کی شاندار لگن کو اسی طرح قائم رکھیے گا۔